क्या आप इतने इन्वेस्टमेंट के अंदर $5,000 to $7,000 सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद घर पे ला सकते हो? आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ है अली भाई और गुल भाई। यहाँ पे कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आप कैसे हैं भाई? गुड 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 गाइज, ये वीडियो के लिए हमें बहुत रिक्वेस्ट आई है। सो इस वीडियो के अंदर हम ये स्पेसिफिकली शेयर करेंगे कि वो कौन सा बिजनेस है जिसकी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ मनी लो है, बट उसका जो आउटपुट, उसका जो रिजल्ट जो है वो बहुत हाई है। और फिर इसी वीडियो के अंदर हम आपके साथ एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी भी शेयर करने वाले हैं, तो प्लीज ट्यून इन रहिएगा। राइट अली भाई, बिजनेस के बारे में बताइए। देखिए, लेकिन लोग टिम हॉर्टन से मैकडोनल्ड्स में $18 पर आवर की जॉब्स के लिए ख्वार होते फिरते हैं। राइट, कोई हमें जॉब दे दे, कोई हमें जॉब दे दे। कर क्या लेते हैं भाई? कितने बना लेंगे जॉब में? एक तो आपकी मिनिमम पेइंग जॉब है, $2-3 हज़ार में क्या होता है सैम भाई? राइट, बिल्कुल। तो बेसिकली कनाडा जो है वो एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। राइट, ओके। मैं लोगों को हमेशा समझाता हूँ कि भाई अगर आप होशियार हैं ना तो आप अपना बिजनेस करें, सर्विस बेस्ड बिजनेस करें। पर आवरली जो आपका रेट आता है ना सर्विस बेस्ड बिजनेस में, $50 से $150 पर आवर आता है। राइट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक आज हम बेसिकली बैठे हुए हैं, हम क्लीनिंग कंपनी की बात कर रहे हैं, उसी के बारे में हमारी कॉन्वर्सेशन आज होगी। भाई एक बंदा आपको $500-600 देता है घर साफ करने के, वो काम कितनी देर में हो जाता है? 3 से 4 घंटे के अंदर। आप आवरली कॉस्ट अगर आप देखें उस जॉब की, $100 से ज्यादा वो बंदा बना रहा होता है पर आवर। राइट, आप मुझे ऐसे बिजनेसेस ढूंढ के दिखा दें जिसमें आप इतनी मिनिमल इन्वेस्टमेंट से इतना मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। राइट, तो मैं हमेशा इमिग्रेंट्स को ये बोलता हूँ कि भाई आप ख्वार हो रहे हो जॉब्स के पीछे, भाई जॉब गई बाहर में। राइट, के खुद का काम करें। एक और सैम भाई, एक और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक लोग फ्लेक्सिबिलिटी को अप्रिशिएट नहीं करते। राइट, मैकडोनल्ड्स आपको जॉब दे रहा है नाइट शिफ्ट, सुबह को आप सो रहे हो। लाइक मैकडोनल्ड न सिर्फ आपको नाइट शिफ्ट में जॉब दे रहा है, उनकी मर्जी है कि वो आपको ट्यूसडे और थर्सडे के दिन कहते हैं कि आप है ना सुबह में आ जाए, मंडे और फ्राइडे के दिन कहते हैं कि आप है ना रात में आ जाए। तो आप अपनी जो दूसरी लाइफ है उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। ये एक बात है। इंसान नहीं रहता। एक दिन आप उसको बोल रहे हो तू रात को सो, दूसरे दिन आप उसको बोल रहे हो तू सुबह में सो। ये क्या मजाक है यार? दैट्स ट्रू। बट आपने जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो पॉइंट जो मेंशन किया, ये लाइक हमारे लिए ही लाइक पर्सनली ही लाइक अली भाई के लिए, मेरे लिए, गुल भाई के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे बच्चे बहुत तेजी से ग्रो होते हैं। हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे बच्चों के साथ रेगुलर बेसिस पर टाइम स्पेंड करें। हफ्ते में 2 बार 3 बार उन्हें स्कूल छोड़ने जाए, कभी उनके साथ लंच पे चले जाए छुट्टियों के अलावा भी। ये बहुत अंडर एप्रिशिएटेड पॉइंट है अली भाई। सो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस कंपेयर टू दूसरे रिटेल बिजनेसेस या इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेसेस की, ये वो है कि जिसमें आपके पास टाइम की बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी, मतलब कि आप उसको किस तरह स्पेंड कर रहे हैं। राइट, एब्सोल्युटली। एक टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी। एक आप मुझे बताएं ना, कनाडा में नया इमिग्रेंट जब आता है उसको $7,000-10,000 पर मंथ तक पहुंचने में कुछ साल लग जाते हैं। स्पेशली अगर वो ट्रेडिशनल जॉब वाला राउट लेता है तो बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है। बिजनेस में यही चीज आप विद इन ईयर अचीव कर सकते। आपकी इनकम सेफ हो गई, काम आप अपने टाइम पे करें, अपने आवर्स के बेस पे करें, मतलब आप खुद के बादशाह हैं। राइट, और इतनी इनकम आ रही है घर पे कि आपको सेकंड जॉब करने की जरूरत नहीं है, आपको बाकी चीजें लेकिन कहीं और ख्वार होने की जरूरत नहीं है। राइट, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट। जब नया इमिग्रेंट कनाडा आता है, पहला चीज वो यही चाहता है, नया स्टूडेंट भी आता है। राइट, पहली चीज वो क्या चाहता है कि स्टेबिलिटी। यार मेरा घर का खर्चा निकला है, मेरी गाड़ी का, मेरा बच्चों का, ताकि मुझे टेंशन नहीं हो। राइट, तो भाई अगर आप जब जॉब राउट पे जाते हैं, उस राउट पे पहुंचते पहुंचते एक तो ये है कि आप गधा मजदूरी करते हैं किसी की, बट दैट्स अ लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट दैट रिवॉर्डिंग। एक और चीज भी है कि सैम भाई, लोग ये चीज नहीं समझते कि जॉब में कनाडा में आप टैक्सेस भी हाई पे करते हैं, बिजनेस के अंदर आप टैक्सेस कम पे करते हैं। राइट, तो खैर बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। राइट, पर खैर भाई सैम भाई सब छोड़े, आप ये बताइए भाई आज की जो अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। Absolutely. Guys, so we are very excited to share this opportunity with you. ये opportunity को कनाडा में लाइक एशिया से लाने के लिए, इंडिया से, पाकिस्तान से, दुबई से लाने के लिए हमने गुल भाई के साथ पार्टनरशिप की है, कि जो कि दुबई में भी होते हैं, कनाडा में भी होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, मिडल ईस्ट में इनका बहुत एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, बड़ी बड़ी कंपनी के साथ ये काम कर चुके हैं, बिजनेस में इनका एक्सपीरियंस बहुत है। तो इनके साथ हमने जो है वो पार्टनरशिप की है, और ये एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास लाने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी का, ये क्लीनिंग कंपनी की जो फ्रेंचाइज है, इसका नाम है पोलर एक्सप्रेस क्लीनिंग। राइट,
और ये एक्सक्लूसिवली अभी हमारे पास कुछ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है कनाडा के अंदर फॉर मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स। अगर आप कनाडा में इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आना चाह रहे हैं, या आप अभी अभी आए हैं और आप अपने लिए कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं 25 से $35,000 वाली रेंज में, या आप कनाडा में बिजनेस के इमिग्रेशन के थ्रू आना चाह रहे हैं और आप बिजनेस के ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए भी अच्छी है, राइट? तो लाइक अली भाई, लाइक ये अपॉर्चुनिटी के अराउंड सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या कनाडा में इस अपॉर्चुनिटी की डिमांड है, और कनाडा में क्लीनिंग इंडस्ट्री की मार्केट कैसी है, और इसमें मोस्टली किस किस्म के क्लाइंट्स होते हैं? सैम भाई, जब आप बड़े हो रहे थे आपके घर पे मासी थी? जी, काम वाली थी ना? काम वाली बाई थी। कोई भाई, आप जब बड़े Adamant, yes. तो देखिए, कनाडा में काम वाली रखना तो बड़ी महंगी पड़ जाती है, राइट? आप फुल टाइम तो नहीं रख सकते, पर लोग करते हैं कि जिंदगी बिजी है यहाँ पे, जी, राइट? तो लोग जो है ना क्लीनिंग लोगों को बुलाते हैं जी, ये हम। अच्छा, क्लीनिंग में भी सैम भाई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जी, एक रेजिडेंशियल है, जी, एक कमर्शियल क्लीनिंग है, एक इंडस्ट्रियल क्लीनिंग है, एक जिसे हम बोलते हैं मूव इन मूव आउट क्लीनिंग, रिटेल हो गया, रिटेल हो गया, राइट? Exactly. बहुत लाइक रिटेल तो हर रोज साफ होता है, आपको जी, पता है। जी। बैंक्स हो गए, जी, बैंक्स, एक बैंक की ब्रांच का जो ठेका होता है क्लिनिक का, सिर्फ वो एक ठेका जो होता है $5,000 से $10,000 का होता है, क्योंकि हर रोज आपको साफ करना पड़ता है। साफ करना पड़ता है, राइट? हम हमारी ऑडियंस के साथ ये बात शेयर करते हुए चले कि ये आप हमारा जो ऑफिस स्पेस देख रहे हैं, राइट, ये अप्रोक्सीमेटली 1100 स्क्वायर फुट का ऑफिस स्पेस है। ये ऑफिस स्पेस की हम जो पर मंथ जो क्लीनिंग की जो कॉस्ट जो देते हैं वो $450 है, जिसमें वो वीक में एक बार आते हैं और ये पूरे ऑफिस को एक बार ना कारपेट क्लीन करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक सिंक है, तो वो 30 to 35 मिनट्स के लिए आते हैं और वो क्लीन करके जाते हैं, और $450 वो लेके जाते हैं हमसे। तो सब भाई सिंपल मैथ है, अगर 450 जैसे आप जैसे अगर 30 से 50 कस्टमर हो गए उनके पास, $15,000 से $25,000 का रेवेन्यू खड़ा हो गया। रिकरिंग रेवेन्यू है, आप हर महीने उस बंदे को बुला रहे हो, राइट? तो अच्छा, और आवरली वो बंदा 450 के अगेंस्ट कितने घंटे स्पेंड करता है ऑफिस में? तो वही सेम क्लीनिंग कंपनी जो हमारे पास आती है क्लीनिंग करने के लिए, वो लेडी आती हैं, वो लेडी जो है वो हमारी ऑफिस क्लीन करती हैं, और फिर हमसे 2 ऑफिस छोड़ के एक और भी वो ऑफिस क्लीन करती हैं। तो अप्रोक्सीमेटली वो 1.5 से 2 घंटे लगाती हैं बिटवीन दीज 2 क्लीनिंग्स, राइट? और आपके सामने है कि अप्रोक्सीमेटली $900 पर मंथ ये 2 यूनिट से वो लेके जा रहे हैं। तो अगर उनके पास 10 भी, मतलब कि बी लाइक एन कस्टमर, दे आर मेकिंग मोर मनी देन अ बुककीपर ओवर हियर, राइट? ये तो के जो कि बैंक में जॉब कर रहे हैं। यू नो, हमारे लोगों को होता है हम टाई लगा के बैठे हैं। भाई देखें, कनाडा में पैसा है ट्रेड्स के अंदर, कनाडा में पैसा है डर्ट के अंदर, राइट? यू नो, आप $450 2-3 घंटे में बना सकते हैं। आप $450 आपकी वीकली सैलरी होती है किसी जॉब में पूरा हफ्ता काम करने। बिल्कुल सही बात है, राइट? आप अगर टिम हॉर्टन में काम कर रहे हैं, मैकडॉनल्ड में काम कर रहे हैं, 40 आवर्स आप हार्ड लेबर कर रहे हैं, उसमें आप सारे टैक्सेस निकाल के, लाइक सारी चीज़ें निकाल के, आप मुश्किल से कितने, लाइक 3,000 घर पे लेके आ रहे हैं, 3,500 घर पे लेके आ रहे हैं, चले बहुत हो गया तो, राइट? इस किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी में ठीक है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ महीने लगते हैं, 2 महीने 3 महीने, बट वंस योर बिजनेस इज गोइंग, आपका जो एवरेज जो है वो पर आवर 200 वाली रेंज में होता है अप्रोक्सीमेटली। एब्सोल्युटली, एंड मोर देन एनीथिंग सैम, आप अपने खुद के बादशाह हैं जी, खुद का बिजनेस है आपका, आप अपने आवर्स कंट्रोल कर सकते हैं, इनकम पोटेंशियल अनलिमिटेड है। यही कंपनी को आप $1,00,000 पे लेके जाएं, 1 मिलियन पे लेके जाएं कल, राइट? यू नो, एक ब्रांच से 2 ब्रांचें, 4 ब्रांचें, स्केल अप कर सकते हैं एज यू लाइक। एब्सोल्युटली, देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दैट बिजनेस। ये गुल भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया, और यहाँ पे मैं आपके साथ ये शेयर करता हुआ चलूँ कि हमारे पास मल्टी यूनिट स्पेशल्स भी हैं। तो अगर आप कनाडा में अभी एग्जिस्टिंग हैं और आप ये चाह रहे हो कि आप एडमिंटन में मल्टीपल जोन्स में आप है ना फ्रेंचाइज लें, या आपको एडमिंटन में और कैलगरी में या टोरंटो में और वैंकूवर में आपको मल्टी यूनिट अगर आप फ्रेंचाइजिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ गुल भाई को कांटेक्ट कीजिए। इनका फ़ोन नंबर, इनका ईमेल इस वीडियो के नीचे लिखा हुआ है, आप उन्हें कांटेक्ट कीजिए और ये आपके साथ बैठ के आपको पूरी अपॉर्चुनिटी का पूरा ब्रेकडाउन, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, मार्केटिंग ब्रेकडाउन, सेल्स ब्रेकडाउन, ट्रेनिंग ब्रेकडाउन, हर चीज़ ये आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी में आप स्टार्ट किस तरह कर सकते हैं। In addition to Sam bhai, I am also based in Dubai.
तो मैं दुबई में भी मेरे 3 लाइसेंस हैं, वहाँ पे मेरा इमिग्रेशन का भी है कंसल्टेंसी, ऑयल एंड गैस की कंसल्टेंसी भी है। तो जो क्लाइंट्स मेरे पास काफ़ी लोग आ रहे हैं जिनका पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते यहाँ पे कनाडा में इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो आना चाहते हैं तो ये मिनिमम बजट में उनको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। There you go guys. तो अगर आप दुबई में हो या आप सऊदी में हो, right, and if you want to go and meet Gulbai in person, you can also do that as well. देखिए यहाँ पे कनाडा में ये जो पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है, इसमें वेल्थ बिल्ड करना इतना मुश्किल नहीं है, मगर यहाँ पे जॉब पे रहते हुए वेल्थ बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। Oh, absolutely right. Like, you know, Actually anywhere in the world. Anywhere in the world. अगर आप जॉब कर रहे हैं तो साइड पे नहीं कर सकते। अच्छा भाई, एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ, लोग बोलते हैं कि भाई एक तो ये चीज़ है कि हमारी जो फ्रेंचाइज की कॉस्ट है, इट्स ऑलमोस्ट 50% 60% कंपेयर टू द अदर फ्रेंचाइज। ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे बाकी क्लीनिंग कंपनीज फ्रेंचाइज दे रही हैं। एक तो ये चीज़ हमारी एक अच्छी बात ये है कि हम क्लाइंट्स ला के देते हैं आपको, सबसे बड़ी बात, राइट। लोग बोलते हैं अली भाई हम क्लीनिंग कंपनी, भाई क्लीनिंग कंपनी आप खोलें, आपको क्लाइंट्स किस तरह मिलेंगे, आपको ठेके किस तरह मिलेंगे, आपको बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह मिलेंगे, राइट। ओके, हमारे पास स्पेशल टीम है, हम बेसिकली हमारे पास मार्केटिंग आर्म है पूरा, राइट, यू नो, सेल्स आर्म है, राइट। तो हम आपको एक टर्न की ऑपरेशन देते हैं। अच्छा, ये सेम चीज़ अगर आप कनाडा के ऑलरेडी हैं, PR पे हैं, स्टूडेंट पे हैं, आप भी कर सकते हैं बिजनेस। अगर आप कनाडा आना चाहते हैं थ्रू बिजनेस इन्वेस्टमेंट या बेसिकली लाइक एंटरप्रेन्योर वीज़ा या बिजनेस इमिग्रेशन, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो दोनों इन बोथ केसेस हमारे पास सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। गुल भाई दुबई में होते हैं, वो वहाँ पे भी मिल सकते हैं आपको अगर आप लाइक मिडिल ईस्ट में रहते हैं। बाकी तो मतलब हमारी टीम जो है वो ऑल अक्रॉस कनाडा अवेलेबल है। अच्छा, हमारे पास सैम भाई US के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, राइट, यू नो, सिर्फ कनाडा के अंदर नहीं अवेलेबल है, और मास्टर फ्रेंचाइजी की भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो अगर आप ये इंडिया में देख रहे हैं और आपको इंडिया में या पाकिस्तान में कोई एक पूरे स्टेट की या प्रोविंस की मास्टर फ्रेंचाइज चाहिए, प्लीज़ गुल भाई से रब्ता कीजिए। हमारे पास देखिए द होल गोल इज़ कि हम ये इंटरनेशनली ये ब्रांड्स की इस ब्रांड के अंडर में अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेशनली अवेलेबल है, और न सिर्फ एक लोकेशन की बल्कि मल्टी लोकेशन पूरे के पूरे जोन्स वाइज भी अवेलेबल है, राइट। अच्छा, और एक चीज़ इस तरह बताएं ना कि भाई ज़रूरी नहीं आप खुद क्लीनिंग करें, आप मैनेज करें, आप 10 लोगों क्लीनर्स को मैनेज करें, राइट। क्योंकि बहुत सारे हमें ये क्वेश्चन आते हैं कि क्या हम सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, आप सिर्फ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, राइट। जाहिर सी बात है आपको टाइम लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, बट ज़रूरी नहीं कि आप खुद क्लीनिंग करें, राइट। ओके, बट अगर आप में शर्म नहीं है, विच मेरे ख्याल से कनाडा में जब आते हैं आप खुद सीखें ये काम को, राइट। आप ज़्यादा पैसे लेके जाएंगे घर पे, बट एज एन इन्वेस्टर टू आप यू कैन स्टिल इन्वेस्ट। देखिए हमारी रिकमेंडेशन और हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो डिज़ाइन ही इस तरह है कि आप जब ये काम शुरू करते हैं तो आप शुरू में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पर आप खुद काम कीजिए, वो काम को सीखिए। देखिए जो काम आपको नहीं पता कि उसके इन्स क्या है, आउट्स क्या है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, तो उसमें आप एम्प्लॉयज़ को आप प्रॉपर तरीके से मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप खुद वो काम कीजिए ताकि आपको पता चले कि कस्टमर के साथ डील किस तरह करना है, ऑन बोर्डिंग किस तरह करनी है, सेफ्टी चेक्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी चेक्स क्या होते हैं, जो पूरी की पूरी जो चेकलिस्ट जो है, जो कि हम ये ट्रेनिंग के साथ हम कंप्लीट चेकलिस्ट प्रोवाइड करते हैं कि आप अगर बैंक जा रहे हैं क्लीनिंग के लिए तो बैंक में किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, राइट। अगर आप रेजिडेंशियल क्लीनिंग में जा रहे हैं तो उनमें किन चीज़ों को देखना है, अगर आप एयरबीएनबी क्लीन कर रहे हैं तो उसमें क्या देखना है। तो ये सारी चीज़ों की हमारे पास चेकलिस्ट अवेलेबल है, पूरा एक सिस्टम अवेलेबल है। तो आप जब एज अ ओनर पहले आप उस सिस्टम को समझ जाते हैं तो आपके लिए वो फिर बिजनेस को स्केल करना आसान हो जाता है। फिर आप उस बिजनेस के अंदर 2 एम्प्लॉइज, 4 एम्प्लॉइज, 10 एम्प्लॉइज ला सकते हैं, चला सकते हैं, आराम से आप चला सकते हैं। और आप स्केल करें इसे, राइट। आप 10 क्लीनर्स तक लेके जाएं, 20 क्लीनर्स तक लेके जाएं, राइट। मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत है। कनाडा में हर बिजनेस हो गया, रेजिडेंशियल हो गया, कमर्शियल हो गया, हर कोई क्लीनिंग करवाता है, राइट। जस्ट बिकॉज हमारी यहाँ पे लाइफ बिजी है जी, और लोगों के पास डेडिकेटेड फुल टाइम क्लीनर्स या काम वाली या मासी नहीं होती घर पे, राइट। एब्सोल्युटली। अली भाई यहाँ पे एक और चीज़ हम हाईलाइट करते हुए चले, लाइक हमारी ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं जो इस किस्म की बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं कि जिसमें घर के 2 या 3 लोग भी काम कर सकें। यस, राइट। तो इस पे भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। तो देखिए ना, इसका फ़ायदा क्या है भाई, आप हस्बैंड एंड वाइफ की टीम है या आपके 2 बच्चे हैं, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो भाई आप अपने घर पे रखे, लेट्स से आप $20,000 बना रहे हैं, आप
हस्बैंड एंड वाइफ सैलरी उठाइए, बच्चे को भी सैलरी दीजिए, राइट। सो पॉइंट इज कि आप पूरी फैमिली भी इस बिजनेस के अंदर काम कर सकती है, मल्टीपल पीपल भी इस बिजनेस के अंदर काम कर सकते हैं, और ये इस बिजनेस की बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, राइट। और लाइक यहाँ पे मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करता हुआ चलूँ मैं। जिस तरह अली भाई ने पहले यहाँ पे मेंशन किया कि लाइक क्लीनिंग सिर्फ घर की क्लीनिंग नहीं होती, रेजिडेंशियल क्लीनिंग नहीं होती, उसमें लाइक इंडस्ट्रियल भी होती है, कमर्शियल भी होती है, रिटेल बेस्ड होती है, ऑफिस क्लीनिंग भी होती है। अगर आप चाहें तो कोई आप एक स्पेसिफिक चीज़ में स्पेशलाइज भी कर सकते हैं। जिस तरह कुछ क्लीनिंग कंपनी वाले सिर्फ और सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग्स की क्लीनिंग करते हैं, कुछ सिर्फ एयरबीएनबी की क्लीनिंग करते हैं, कुछ पूरे पूरे होटल्स का, कि जिस तरह डेज एंड हॉलीडे इन शेल्टन होटल्स लाइक 500 कमरों के होटल है, सिर्फ उनका ठेका उठा लेते हैं। तो अगर आपने इस किस्म के सिर्फ 2 हॉलीडे इन के कॉन्ट्रैक्ट्स ही उठा लिए तो आपका ऑटोमेटिकली यू आर डूइंग मोर देन $25,000 to $30,000 पर मंथ। एब्सोल्युटली राइट है। बड़े बड़े ठेके बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं कि लोग फैक्ट्रीज के ठेके उठाते हैं। भाई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उनको हर रोज सफाई करनी होती है, राइट राइट। तो जो बड़े ठेके, जैसे एग्जांपल दें कि भाई एक एयरपोर्ट का ठेका आपने उठा लिया जी, राइट, मॉल का ठेका आपने उठा जी। लिया, राइट, तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत अच्छा पैसा है। डेफिनेटली मोस्टली लोग रेजिडेंशियल से स्टार्ट करते हैं, फिर कमर्शियल पे, फिर इंडस्ट्रियल पे, और फिर ऊपर जाते जाते हैं बेसिकली, राइट। और यहाँ पे मैं लाइक एक और भी चीज़ अली भाई मेंशन करता हुआ चलूँगा। ये वाला बिजनेस इस किस्म का बिजनेस है कि जो कि रूरल एरिया के लिए भी वैलिड है, राइट। इसलिए कि रूरल एरिया में भी बहुत सारे जो रिटेल बिजनेसेस हैं, बैंक्स हैं, जो ऑफिसेज हैं, उनमें भी क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर आप कोई इमिग्रेशन में आप कोई ऐसी स्ट्रीम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जिसमें आप रूरल एरिया के थ्रू आप जाना चाह रहे हैं, तो भी अपॉर्चुनिटी वैलिड है। और आप अगर, ये मैं यहाँ पे रिपीट करता चलूँ कि आप अगर इमिग्रेशन के लिए आप ये अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं तो प्लीज़ गुल भाई से बिल्कुल रब्ता कीजिए, बिकॉज ये आपको उसका एक पूरे का पूरा जो पैकेज जो है वो भी आपको बना के दे सकते हैं कि आपका बिजनेस और आपका इमिग्रेशन सब एक ही पैकेज के अंदर, कंप्लीट पैकेज। जी, एब्सोल्युटली राइट। लाइक एज आई सेड, आइदर आप इधर हैं या आप कहीं पे भी हैं, आप अपने मुल्क के अंदर खोलना चाहते हैं या आप कनाडा आके खोलना चाहते हैं थ्रू इमिग्रेशन, ऑल द ऑप्शंस आर ओपन, राइट। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मंथली इनकम पोटेंशियल बहुत हाई है, पूरी फैमिली काम कर सकती है। सो आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर, इट्स अ एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। राइट, परफेक्ट।